प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी इस वक्त, चूँकि आर्मी चीफ की तैनाती बहुत बड़ा इशू बन चुका है और उस पर बड़ी बात हो रही है। आज इमरान खान साहब ने भी कहा, उनकी सहाफ़ियों से भी मुलाकात कर रहे थे और दूसरी तरफ पीडीएम का जो इजलास हुआ उसके अंदर भी ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म जो फैसला करेंगे हम उसके साथ खड़े हैं उस पर और वज़ीर-ए-आज़म को सपोर्ट करेंगे। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खुश नज़र आ रही है। देखना यह है कि क्या कोई सरप्राइज़ होगा या नहीं। दूसरी तरफ जो आज अलविदा खिताब कर रहे थे आर्मी चीफ, उन्होंने बहुत सारी तारीखी पस मंज़र में भी कुछ बातें की हैं और मौजूदा हालात को भी, और उन्होंने कहा जी अब फ़ौज जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगी और इसका मतलब ये है कि नहीं पहले हिस्सा ले रहे थे और अब नहीं लेंगे। जो फैसला किया उन्होंने कहा पिछले साल फरवरी में, इस साल यानी फरवरी में। तो देखना यह है कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं और क्या माहौल बनता है। और नई तैनाती बड़ी इंपॉर्टेंट है और आगे के जो चूँकि आगे इलेक्शंस करवाने हैं, इस सियासी हुकूमत को आगे लेके चलना है, तो कुछ भी है इस वक्त पूरा दारोमदार जो है वो पिंडी की तरफ है और अगले सिपा सालार पे। इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब आगा मसूद साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हैं और बड़े अमूमन इनको टीवी चैनल्स पे देखते हैं, अखबारात में इनके कॉलम्स भी पढ़ते हैं। हमारे मुमताज़ दानिश्वर हैं। आगा साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। आगा साहब किस तरह देखते हैं, चूँकि आज एक तरफ आर्मी चीफ का खिताब और दूसरी तरफ चूँकि पीडीएम का इजलास भी हुआ है, खान साहब भी अपने पत्ते आखिरी लम्हे तक वो कह रहे हैं कि बड़ा सरप्राइज़ होगा। तो आप देखते हैं कि एक तो लिस्ट आ चुकी है, सीनियरिटी वाइज भी चीज़ें आ गई, आप नंबर्स उसी तरह जो डिस्कस हो रहे हैं उसी तरह की तैनाती आप देख रहे हैं कि आपको लगता है कि कोई सरप्राइज़ आएगा? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो आर्मी चीफ की तैनाती का मसला था, इसको तो मसला बनाना नहीं चाहिए था और इसको मसला पीडीएम ने बनाया है। और वही जनाब वहाँ पे जाके शहबाज शरीफ अपने भाई के पास एक हफ्ता रुके और एक ऐसे शख्स से उन्होंने ये सारे मामला तय किए कि जो इश्तिहारी भी है और जिस पर सख्त किस्म के इल्ज़ाम भी लगे हुए हैं और उसको मतलब बाकायदा जेल भी हुई है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि इसको बाकायदा मैं सोचता था कि आखिर ये मसला कैसे बना। जब ये मसले को उभारा गया, फिर मैंने एक कॉलम लिखा कि जब लंदन में ये सारी गुफ्तगू हो रही थी, जी। तो लंदन एक ऐसा शहर है कि जहाँ हर किस्म के जासूस मौजूद होते हैं। उसमें मतलब ये कि जितने ममालिक हैं उसके जासूस मौजूद होते हैं और वो इनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहे थे। तो मैं ये कर रहा हूँ कि इस मसले को कम से कम पाकिस्तान में ही डिस्कस करना चाहिए था और अगर कोई इम्पोर्टेंट मसला था तो उसको मैं वहाँ जाने की जरूरत नहीं थी। और मैं ये देख रहा हूँ कि इसको बाकायदा मसला बनाया गया है। आवाम के अंदर हिजानी कैफियत है, आवाम ये सोच रहे हैं कि आइंदा क्या होगा। आज का कॉलम मैंने इसी बुनियाद पर लिखा है कि आइंदा क्या होने वाला है। ठीक। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसको मसला नहीं बनाना चाहिए था। आर्मी खुद इसका फैसला करती क्योंकि आर्मी इज क्वाइट कैपेबल, दे कैन टेक ए डिसीजन एंड दे हैव वेरी इंटेलिजेंट पीपल। वो अपना कर सकते थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आगा साहब, आप ये बात बिल्कुल कह रहे हैं, सही फरमा रहे हैं और जो आपने लिखा वो भी बिल्कुल वैलिड है। लेकिन एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है, समरी भी आ चुकी है और खुद आपने देखा कि इमरान खान साहब ने एक हफ्ता पहले कहा कि जी हम इस पूरे मामले से पीछे हट गए हैं। इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत के जो वज़रा हैं और उनके जो सरबराहान हैं अपनी अपनी जमात के, उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं, वही इस चीज़ को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। तो क्या प्रेशर है या कोई किसी नाम पे डेडलॉक है? क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा प्रेशर में दिखाई दे रही है मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत और वज़ीर आज़म खुद? हालांकि फैसला करने का हक तो वज़ीर आज़म के पास है। नहीं, ये तो आप सही फरमा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये डेडलॉक है। देखिए, वज़ीर आज़म के पास अगर फैसला करने का इख्तियार होता तो वो लंदन क्यों जाते? एक हफ्ते लंदन में रहे, क्या क्या बातें हुई। तो मैं ये कर रहा हूँ कि इख्तियार उनके पास नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इख्तियार नवाज शरीफ साहब के पास है। तो सर वो इख्तियारी है जिस तरह अभी आप खुद फरमा रहे हैं, तो वो तो मतलूब है इधर अदालतों को। सारी दुनिया कह रही है, सब मैं तो नहीं कह रहा। मैं वही कह रहा हूँ। तो एक मफरूर शख्स फिर इमरान खान साहब का जो स्टांस है वो सही है ना कि ये जो अदालतों से भागे हुए लोग हैं उनकी मर्जी से अगर आर्मी चीफ तैनात होगा तो फिर तो गलत है। वो तो उनका तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ ने झूठ बोला कि हमने कोई मुशारफत नहीं की, हालांकि वो एक हफ्ते रहे और वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। देखिए, इमरान खान साहब का हर गुजरते दिन के साथ मौक़िफ़ मजबूत से मजबूतर होता जा रहा है और मैं ये देख रहा हूँ कि इस मसले को, जो कि मसला नहीं था, इसको बाकायदा पीडीएम के लोगों ने बनाया है। ये मतलब इस तरीके से इनको इक़्तिदार में लाया गया है कि अवाम उसको तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। ठीक। तो चुनाचे जब अवाम तस्लीम नहीं कर रहे
तो इनका हर कदम जो है वो कंट्रोवर्शियल बनता जा रहा है। अब ये क्यों भाग के तुर्की जा रहे हैं, क्यों उनका भाई जो है वो लंदन से दूसरे ममालिक में जा रहा है। नवाज शरीफ को तो गिरफ्तारी के मेरा ख्याल है कि लंदन की यूके की हुकूमत गिरफ्तार भी कर सकती है, जो मसला आगा साहब उनको तो सही हो के वापस पाकिस्तान आना था, लेकिन वो जो जैसे ही उनकी तबीयत ठीक हुई और वो तो यूरोप की पूरे यूरोप की सैर पे निकल गए। उनकी तबीयत कभी भी खराब नहीं थी। जो पैलेट का जो मसला बनाया था, इट वॉज अ फेक। कुछ डॉक्टरों को शामिल करके उन्होंने किया। और मैं ये बता दूं, इमरान खान साहब भी डर गए थे कि खुदा ना खासा इफ ही डाइज, अगर ये मर गए तो सारा इल्जाम मुझ पर होगा। तो उसकी वजह से उन्होंने भी कहा कि भाई लेट हिम गो टू अब्रॉड फॉर द ट्रीटमेंट, बट ही नेवर वेंट टू एनी हॉस्पिटल। मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ, नवाज शरीफ नेवर वेंट टू एनी हॉस्पिटल, ही वॉज स्टेइंग एट होम। और वो घर जिस पर कंट्रोवर्सी चल रही है कि वो नाजायज पैसों से बना है या खरीदा गया है, तो वही नेवर वेंट टू द हॉस्पिटल। अब नाउ मतलब ये कि और ही वाज नेवर सिक। तो तो मैं ये इस कह पे रहा इस हूँ पे कि सर वैसे तो केस चल ही रहा है, तो इसको तो और धोखाधड़ी का केस भी बनता है कि आपने अदालत से झूठ बोला और यहाँ की हुकूमत से झूठ बोल के आप वहां पे गए। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम वापस अपने इशू पर बात करें। और हम ये कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ ये बाकायदा पीडीएम का एक पूरा फलसफा था, ठीक। जो भी हो। और इन्होंने इतना कंट्रोवर्शियल बनाया। देखिए मैं आपसे बताऊं जी जी। कि आर्मी के इंस्टीट्यूशन को दुनिया के किसी भी मुल्क में कंट्रोवर्शियल नहीं बनाते। आर्मी जो होती है एक उसके अपने कवानीन होते हैं, उसके अपने एक्ट होते हैं। तो चुनाचे इन्होंने जानबूझकर उसको बनाया। ये कभी भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि आर्मी चीफ के सिलसिले में जो है ना इस किस्म की कंट्रोवर्सी खड़ी की गई कि जो भाई वजीर आजम, तो आइन में लिखा हुआ है कि द प्राइम मिनिस्टर हैज ए अथॉरिटी एक्चुअली टू साइन एनी नेम। जी जी। 3 4 या नाम जो भी आएंगे तो द प्राइम मिनिस्टर हैज अ राइट एक्चुअली टू टेक वन मैन। तो इसमें कौन सी नाराजगी थी। और जो इमरान खान ने जो बात की है वो अपनी जगह गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब आप इश्तेहारियों से इस मसले पे हफ्ते 10 दिन बात कर सकते हैं, तो मैं तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह हूँ, तो आई हैव गेट राइट एक्चुअली टू डिस्कस विद द प्रेसिडेंट। और बिल्कुल प्रेसिडेंट ठीक। साहब से मैं, तो प्रेसिडेंट साहब जो बात करेंगे तो जाहिर है कि उसमें जो नाम आएंगे उससे वो मुशावरत करेंगे और ये अपना बयानिया खुद भी देंगे। और ये जैसे इन्होंने कहा है कि सरप्राइज दूंगा, तो इसमें यकीनी तौर पर मैं हम ख्याल हूँ बाद लोगों का कि वो सरप्राइज देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सरप्राइज वो मिलेगा। बैकआउट नहीं करेंगे वो। ठीक, सरप्राइज मिल सकता है बिल्कुल। आगे सब लाइन पे रहिएगा। आगे सब की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त बातें की उन्होंने। और ज़ाहिर है वो उन्होंने जो ख़ास तौर पे ये मशावरत वाला अमल, और ज़ाहिर है एक वो बंदा जो पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब है, और वो अगर मशावरत कर सकता है तो खान साहब के पास तो ये राइट है, उनका तो मैंडेट है। उनके पास तो इस वक्त पंजाब हुकूमत है, KP हुकूमत है, कश्मीर में GB में उनकी हुकूमत है। तो और कौमी असम्बली जो कि वो छोड़ चुके हैं, उसमें हुकूमत के इत्तेहादी अक्सरियत में नहीं है वो, चूँकि सारे मिल के वो हैं, और ये हैं जो लीड कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। नेशनल असम्बली की नशिस्तें इनके पास है। सर प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम एक बात कर रहे थे, इमरान खान साहब जो है ना सब कुछ कर रहे हैं, सियासत नहीं कर रहे। अगर थोड़ी सी वो सियासत कर लें, उनके जो बोर्ड है, उनके जो एडवाइजरी बोर्ड है, उनके जो मशावर, उनके जो एडवाइज़र्स हैं, अगर उनको एक अच्छा मशवरा दें, ठीक, तो ये काम इमरान खान साहब जो है ना वो मैंडेट हो ना भी होना उनके पास, तो भी ये बहुत आसानी से सर अंजाम दे सकते हैं। सही। तो वो जब आप राब्ते बंद कर देंगे, आप स्टेक होल्डर से बात नहीं करेंगे, ठीक, आप अपने ही दीवार बना के बैठ जाएंगे, सही, तो इस तरीके से तो सर बड़े बड़े जो जंगें हुई है ना वो भी टेबल पे आना पड़ता है, ज़ाहिर है। ठीक, लेकिन आपको नहीं लग रहा वो तो आ रहे हैं अब, तो मामला पसे पर्दा ठीक हो गया। सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ ये चीज़ अगर इमरान खान साहब अपने अंदर ऐड कर लें, तो वो फिर दूसरे जरदारी साहब बन जाएंगे सर इस मामले में। अच्छा, थोड़ा सा मफाहमत की तरफ और इस तरफ आए और लचक पैदा करें। ये मैं दिल से उनको एडवाइस कर रहा हूँ। चलें, ये अच्छी बात है। आगा साहब किस तरह देखते हैं? एक तो चूंकि आगे क्या होगा, ज़रा कल इस वक्त तक नाम भी फाइनल हो चुका होगा, देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। चीफ जो भी आए चीफ होता है और ज़रा पूरे मुल्क का चीफ है, रियासत ऑन करती है।
आगे बड़े चैलेंजेस हैं नए आने वाले चीफ के लिए भी, इस हुकूमत को आगे लेके चलना। फिर खान साहब चूंकि वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, 26 का उन्होंने बड़ा जलसा करना है, वो कह रहे हैं कि अवाम निकलेंगे। दूसरा, नए इलेक्शंस वक्त से पहले होंगे या वक्त पे होंगे। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, इनको आप किस तरह देखते हैं देखिए, मैं ये जो चैलेंजेस हैं ये बहुत ही हौलनाक हैं, खतरनाक हैं। इन चैलेंजेस का जो मुकाबला करना चाहिए था तो उसी दिन, मतलब ये कि ये इमरान साहब से मज़ाकरात, जैसे हमारे दोस्त कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे, कि उस वक्त करना चाहिए था जबकि आर्मी चीफ के सिलसिले में ये लोग भाग दौड़ कर रहे थे, लंदन जाके यहाँ पर बात कर रहे थे। एक्चुअली देखिए, ये जो मतलब ये कि जो मौजूदा हुकूमत है इसके पास कोई फलसफा नहीं है। इनके पास ये अगर चाहते तो यकीनी तौर पर पहला काम ये करते कि महंगाई को कम करते, ठीक है, स्टेक होल्डर्स को अपने साथ मिलाते, है ना, और इमरान साहब को वो इज्जत देते जो उनको देनी चाहिए एज ए लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। वो उन्होंने नहीं की। यहाँ तक के आपने जो इंटरव्यू राना सनाउल्लाह के सुने हैं, कितने हौलनाक इंटरव्यू हैं। मतलब ही हैज गिवन अ मैसेज कि ही विल बी अगेन किल्ड। तो ये जो मैसेजेस आ रहे हैं टीवी पे आ रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, टीवी पे आ रहे हैं। तो ये बात मुझे बताइए कि इस तरीके से ना तो मफाहमत हो सकती है, ना डायलॉग हो सकता है। क्योंकि देखिए, मकालमा जो होता है ना, वो एक बुनियादी पाकिस्तान के बुनियादी पस मंजर में होता है। और इस वक्त पाकिस्तान का जो पस मंजर है, वो पस मंजर, उसमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, लड़ाई बहुत है, अदावत बहुत है। तो उसको सिर्फ इस तरीके से खत्म किया जा सकता था कि पहले ही, जब ये जो वजीर अब्बास का वाकया हुआ है, इससे बहुत पहले इमरान साहब को इज्जत देते, बात करते। इफ दे वर सिंसियर विद पाकिस्तान दे वुड हैव टॉक्ड टू हिम। लेकिन वो क्योंकि जो लंदन में बैठा हुआ आदमी, वो मतलब ये कि ही डजंट वांट के इमरान खान, वो तो यहाँ भी कहता है, हमारे लंदन में दोस्त बताते हैं कि मेरे सामने उसका नाम मत लिया करो। तो आप मुझे बताइए कि ये पॉलिटिकल लीडर है? ये कहाँ से पॉलिटिकल लीडर है यार? 80 की दहाई में गेट नंबर 4 से ये पैदा हुए और उसके बाद गेट नंबर 4 में ही खत्म हो जाएंगे। चले, ठीक है। एक चीज और साहब, चूंकि वक्त भी कम है, किस तरह देखते हैं, आर्मी चीफ साहब ने ये भी बात की कि जो एक शिद्दत पसंदी है हमारे यहाँ, इस रवैये को, इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। और आज से कोई 1 साल पहले हमारी आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई थी 25 नवंबर को, तो उस वक्त भी हमने की थी, मैंने उनसे सवाल भी पूछा था कि सियासी शिद्दत पसंदी का खात्मा कैसे मुमकिन है, उसके हवाले से कोई नेशनल पॉलिसी बनाई जा रही है चीज़ें, तो उस पर उन्होंने कहा था बड़ा काम भी हो रहा। आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन शुरू किया गया ज़रब और उसके बाद नेक्टा को बड़ा फाल किया गया था, आजकल तो खैर फाल नहीं है, उस पर काम भी हो रहा था। लेकिन मौजूदा दौर में देखें तो सियासी शिद्दत पसंदी बढ़ती जा रही है। शिद्दत पसंदी तो का रुझान तो हमारे माशरे में था ही, लेकिन सियासी तौर पे भी तो उसका आज उन्होंने कहा कि ये इस रवैये को ख़त्म करके हमें आगे बढ़ना होगा। तो एक अच्छा पैगाम था, अच्छा मैसेज था। सियासी लीडरशिप जो है हमारी, आप समझते हैं कि वो भी इस चीज़ को वो करेंगे कि मैं आपके नुक्ते को समझ सकूँ, सुन सकूँ एटलीस्ट आपकी गुफ्तगू। और जो आपका दौर हमने देखा और पढ़ा, उस दौर में तो मुकालमे होते थे, डायलॉग्स होते थे, बात होती थी। आजकल डिबेट नहीं हो सकती, कोई आपकी राय, आपकी बात सुनने को तैयार नहीं अगर आप उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो इस रवैये को कैसे परवान चढ़ाया जा सकता है? देखिए, मैं बिल्कुल, आप जो कहा है आरबी साहब ने, बिल्कुल सही कहा कि शिद्दत पसंदी जो है इंतहा को पहुंच चुकी है, बढ़ चुकी है। उसका वाहिद तरीका ये था कि जो आवाम के जो हुकूक है उनको दिया जाए। मिसाल के तौर पर ये पीडीएम ये कहकर आई थी कि हम महंगाई कम करेंगे। जब इमरान खान के खिलाफ जुलूस निकाले गए तो वो उसका एक ही नारा था कि महंगाई को कम करो। लेकिन अब वो सारे नारे खत्म हो गए। अब वो सिर्फ ये है कि आर्मी चीफ की तैनाती के सिलसिले में जो है लोगों को उसकी तवज्जो असल मसाइल से हटाई जा रही है। जब तक लोगों को उनके माशी और सियासी हुकूक नहीं मिलेंगे, मैं समझता हूँ ये नाराजगी जो आवाम में पाई जाती है ना। आप पेट्रोल की कीमत देख लीजिए और अशय खुर्दनोश की कीमत देख लीजिए। किसी दुकान पर चले जाइए, लोग जो है ना बुरा भला कहते हैं, है ना, उनके पास पैसे नहीं है, परचेसिंग पावर जा रही है, पर कैपिटल इनकम गिर रही है। तो आप मुझे बताइए कि इसमें शिद्दत पसंदी नहीं पैदा होगी तो फिर क्या होगी? क्या होगा? जाहिर है कि बिल्कुल ठीक है। आगे साहब, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी 1 मिनट है मेरे पास, मैं क्विकली चाहूंगा, आप समझते हैं कि 26 को खान साहब धरना का ऐलान जो है वो यहाँ खत्म कर देंगे और सियासी मकासद उनके अचीव हो जाएंगे, या ये प्रोलॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है आपको? मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा वक्त है और मैं उम्मीद रखता हूँ बहैसियत एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के, कि मेरा ख्याल हो सकता है कि कुछ तब्दीली आ जाए और ये जो मफाहमत का एक हमारे और आपके जहन में है कि इससे सुकून पैदा होगा माशरे में, तलातुम खत्म होगा, इंतशार खत्म होगा, हो सकता है ये हो जाए।
हो सकता है ये अल्लाह हो करे। जाए। चले अल्लाह करे कि ये आपकी ये जो बात है और ये ऑब्जर्वेशन है ये सही साबित हो, और हर पाकिस्तानी और हर ये चाहता है कि किसी तरह ये मामला सेटल डाउन हो जाए। नई कमांड के बाद चूँकि ज़ाहिर नाम सामने आएगा तो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स उसको कबूल करें और मामला जो है वो पाकिस्तान की ख़ास तौर पर माशी सूरत हाल और ये जो एक इस वक्त एक बड़ी जमात से सड़कों पे है, ये मामला जो है वो कंट्रोल हो सके। बहुत शुक्रिया जनाब आगा मसूद साहब, सीनियर साफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार, हमारे प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। असलमान खान आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी प्रोग्राम में शिरकत की। ये नाज़रीन इस वक्त जो सूरत हाल है इंतहाई जो कशीदा सूरत हाल है माशी तौर पर, उसके लिए ज़रूरी है कि सियासी अदम इस्तेकाम का ख़ात्मा हो सके, सियासी तौर पे इस्तेकाम आए और सियासी इस्तेकाम ही माशी इस्तेकाम की नवीद लेके आएगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते थे कि प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।